सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अभी हम कवर करेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफर। कब होगी, कब रिवोक कर सकता है, कब ऑफरर अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है। सर जैसे कि मिस्टर ए ने ऑफर की मिस्टर जेड को, मैं तुमसे तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूं, तुम्हारा सर वाइट हॉर्स, ठीक है ना, वाइट हॉर्स जो तुमने इर्तुगरुल गाजी की सीरीज में इस्तेमाल किया, वो तुमसे खरीदना चाहता हूं 1 लाख रुपए में। ठीक है। ये ए ने जेड को क्या किए सर, ये ए ने जेड को सर क्या किए, सर ए ने जेड को किए ऑफर। क्या किए, ऑफर। सर ये ए के पास कब तक टाइम है, कब तक टाइम है अपनी ऑफर को रिवोक करने का। रिवोक मतलब अपनी ऑफर वापस ले लेने तक। सर जब तक जेड एक्सेप्ट ना कर ले, जब तक जेड एक्सेप्ट ना कर ले, तब तक ए जो है अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है। जिस दिन जेड ने सर अगर ओरल ऑफर की गई थी, अगर ओरल ऑफर की गई थी मतलब फेस टू फेस या बाय टेलीफोन, जेड ने अगर हाँ बोल दिया मुझे कबूल है, तो उसके बाद सर ऑफर ये कबूल है, उसके बाद ए ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऑफर की गई थी सर उस पे पोस्टल, बाय पोस्टल, तो ए कब बाउंड हो जाता है, ए कब बाउंड हो जाता है, ए ने ऑफर की जेड के पास, सर कोरियर पहुंच गया जेड के पास, ऑफर कम्युनिकेट हो गई। अब जेड जेड जिस दिन पोस्ट करेगा, जिस दिन पोस्ट सेंड करेगा एक्सेप्टेंस की, उस दिन ए बाउंड हो जाएगा। उस दिन के बाद, इस पोस्ट होने के बाद ए रिवोक नहीं कर सकता। तो जब तक पोस्ट ना हो जाए, जब तक जेड अपनी एक्सेप्टेंस बाय कोरियर सेंड ना कर दे, जब तक ए के पास टाइम है कि अपनी ऑफर रिवोक कर ले, वापस ले ले। ए के पास कब कब टाइम है सर ऑफर रिवोक करने का। सर अगर ओरल कम्युनिकेशन की गई है तो जब तक जेड हाँ ना बोल दे, एक्सेप्ट ना कर दे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हुई है, टेलीफोन हुई है, तो जब तक जेड हाँ ना कर दे, तब तक सर ए अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है। अगर पोस्टल कम्युनिकेशन हुई है तो जब तक जेड अपनी एक्सेप्टेंस कोरियर सेंड ना कर दे, तब तक ए के पास, ऑफरर के पास ऑप्शन है कि वो अपनी ऑफर वापस ले सकता है। सर उसी तरीके से उसी तरीके से एक और एग्जांपल दे रहा हूं सर, जैसे कि अब पढ़ने जा रहे हैं हम रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टर अपनी कब तक रिवोक कर सकता है, एक्सेप्ट जैसे कि ए ने बी को कहा ए ने बी को कहा कि मैं तुमसे हॉर्स खरीदना चाहता हूं, व्हाइट हॉर्स खरीदना चाहता हूं 1 लाख रुपए में, व्हाइट हॉर्स खरीदना चाहता हूं 1 लाख रुपए में। ठीक है ना। अब हुआ ये, अब बी ने हाँ बोल दिया, बी ने हाँ बोल दिया, ठीक है ना, बी ने अगर हाँ बोल दिया, अगर सर बी ने टेलीफोन पे या फेस टू फेस हाँ बोल दिया, फेस टू फेस हाँ बोल दिया मतलब बाय ओरल मतलब जिबानी अगर हाँ बोल दिया, उसके बाद बी रिवोक नहीं कर सकता, बी रिवोक नहीं कर सकता, अपनी एक्सेप्टेंस वापस नहीं ले सकता। लेकिन अगर पोस्टल में ऑफर की गई थी, अगर पोस्टल मतलब कोरियर में ऑफर की गई थी, तो सर बी कब बाउंड होता है। लेट सपोज बी ने सर 5 दिसंबर को पोस्टल में बोला हाँ मैं तुम्हें हॉट हॉट सेंड करूंगा, और इसके बाद कब पहुंचेगा, 7 दिसंबर को। तो जैसे इसने 5 दिसंबर को ये सेंड किया, तो ए तो बाउंड हो गया, उसके बाद ए तो अपनी ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन बी कब बाउंड होगा, सर जिस दिन ये पोस्टल पहुंचेगा, जिस दिन ये पोस्टल डिलीवर होगा, उस दिन बी बाउंड हो जाएगा, उस दिन एक्सेप्टर बाउंड हो जाएगा, उस दिन एक्सेप्टर बाउंड हो जाएगा। तो बाउंड होने से पहले पहले तक ये बी ऑफर रिवोक कर सकता है। तो 5 दिसंबर को ऑफर की गई थी, 7 दिसंबर को बाउंड होगा, जिस दिन इसको कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन होने तक
बाउंड होने से पहले तक, मतलब ये पोस्टल के थ्रू जब कम्युनिकेट किया था पहुंचने से पहले, सर ये क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगी। ये सर अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है। सर रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होती है? सर एक दफा सर बी के जवाब देने से पहले, एक्सेप्टर के जवाब देने से पहले, अगर इसने एक्सेप्टर, ये कब बाउंड होगा? एक्सेप्टर के जवाब देने से पहले, या टेलीफोन या ओरल या सर पोस्टल। जवाब देने से पहले अगर इसने सर फोन करके या बाय पोस्टल लिख दिया कि यार मैं ये ऑफर रिवोक कर रहा हूं, या तो फोन करके बोल दिया या फेस टू फेस बोल दिया या पोस्टल में पोस्ट कर दिया, तो सर जैसे इसने पोस्ट किया उस दिन से ऑफर रिवोक हो गई। उसी तरीके से इसका भी यही सीन है, जिस दिन से इसने ऑफर की पोस्ट की कि यार या टेलीफोन में बोल दिया कि मैं अपनी सर एक्सेप्टेंस वापस ले रहा हूं, तो वो सर रिवोक हो गई। ठीक है, अब सवाल ये है सर, उसके बाद एक और बात, सर ऑफर कब कब खुद से लेप्स हो जाती है? कौन सी सिचुएशन में ऑफर लेप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है? सर एक तो आसान सी बात, इसमें ना 6-7 सिचुएशन है। ए ने बी को ऑफर की, ये ना इसके अंदर 6 से 7 सिचुएशन है। ठीक है, पहली सिचुएशन, ऑफर कब कब लेप्स हो जाती है, आपसे सवाल आ सकता है पेपर के अंदर। ए ने बी को ऑफर की कि मुझे ना व्हाइट हॉर्स चाहिए 1 लाख के अंदर, 1 लाख रुपए में। सर बी ने मना कर दिया, बी ने रिजेक्ट कर दिया, ऑफर क्या हो गई, लेप्स हो गई। ठीक है, एक तो ये सीन हो गया। सर दूसरा केस आसान आसान सी बात है, बस आपको ये सारी पता है, लेकिन एक बताना जरूरी है कि पेपर के अंदर आ गई तो आपने लिखना कैसे है। ठीक है ना? सर ए ने बी को ऑफर की, मुझे व्हाइट हॉर्स चाहिए ₹1 लाख में। बी ने बोला, बी ने ना काउंटर ऑफर कर दी, बी ने क्या कर दी, काउंटर ऑफर, बी ने क्या कर दी, काउंटर ऑफर मतलब कि बी ने बोला 1 लाख में नहीं, 1,20,000 में दूंगा, 1 लाख में नहीं, 1,20,000 में दूंगा। तो सर अब बी बन गया ऑफरर, तो मतलब ए की जो ये ऑफर थी ये तो खत्म हो गई, ए की ये जो ऑफर थी ये तो खत्म हो गई। इसने अपनी ऑफर दे दी। जब काउंटर ऑफर दी जाती है तो पहली जो ऑफर होती है जो कि ए ने की थी वो लेप्स हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जब काउंटर ऑफर की जाती है तो पहली जो ऑफर की गई थी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती थी। पहले में केस में क्या था, रिजेक्ट करने से, बी के रिजेक्ट करने से एक्सेप्टेंस ही नहीं की तो ऑफर खत्म हो गई। दूसरे केस में क्या, अगर एक्सेप्टर ने काउंटर ऑफर की, नहीं मैं 1 लाख में नहीं 1,20,000 में दूंगा, बताओ चाहिए तो, सर चाहिए तो तुम ले लो, नहीं चाहिए तो बात खत्म। तो बी एक्सेप्टर था, एक्सेप्ट करता तो एक्सेप्टर बन जाता, लेकिन बी ने काउंटर ऑफर की, तो जो ए ने ऑफर की थी ना, वो क्या हो गई, लेप्स हो गई, वो लेप्स हो गई। अब आ जाओ सर केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 पे आते हैं। अब सर केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 ये है कि सर अगर, केस नंबर 3 है, ए ने बी को ऑफर की कि मैं तुमसे व्हाइट हॉर्स खरीदना चाहता हूं, ₹1 लाख में। ठीक है, सर बी के एक्सेप्ट करने से पहले, ऑफर एक बात याद रखना, ऑफर हमेशा एक्सेप्टेंस से पहले लेप्स हो सकती है। ऑफर हमेशा कब लेप्स हो सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले लेप्स हो सकती है, एक्सेप्ट करने के बाद लेप्स नहीं हो सकती, हमेशा एक्सेप्ट करने से पहले लेप्स हो सकती है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑफर एक दफा एक्सेप्ट हो जाएगी तो प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है ना? अब सीन ये है, सर बी ए ने बी को ऑफर की कि मुझे तुम्हारा हॉर्स चाहिए 1 लाख में। ठीक है ना? बी के एक्सेप्टेंस करने से पहले इस हॉर्स की हो गई डेथ। तो जिस चीज के लिए
जो चीज ए ने मांगी थी, अब वो बी के पास मौजूद ही नहीं है, अब उसकी हो गई डेथ। जिस ऑब्जेक्ट के लिए जो चीज मांगी गई थी, जिस ऑब्जेक्ट की ऑफर की गई थी, अगर वो ऑब्जेक्ट उसकी डेथ हो जाए या वो सर डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर ए बी से कोई गाड़ी खरीदता और बी के सेल करने से पहले उस गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, वो गाड़ी हो गई कल्टी, वो गाड़ी उलट गई, सही है ना, तो सर इन दैट केस ये ऑफर ऑटोमेटिकली लेप्स हो जाएगी ऑन द डेथ ऑफ सब्जेक्ट मैटर या ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। ए अब सर फोर्थ नंबर केस, ए ने बोला बी को कि यार बात सुन, मुझे ना मुझे ना मैं तुमसे ब्लैक सिविक लेना चाहता हूं सर 22 लाख रुपए में। मैं तुमसे ब्लैक सिविक लेना चाहता हूं 22 लाख रुपए में। ठीक है। और 22 लाख रुपए में लेना चाहता हूं और तुम मुझे ये डिलीवर करोगे मेरे कराची वाले बेंगलो में। मैं तुम्हें एड्रेस दे देता हूं। ये ए ने क्या किया, ये ए ने कंडीशन रखी, ए ने ऑफर करते हुए कंडीशन रखी, मैं तुमसे ब्लैक सिविक लेना चाहता हूं, 22 लाख रुपए पेमेंट करूंगा, शर्त ये है तुम मेरे घर पे डिलीवर करोगे कराची वाले में। बी ने ये कंडीशन नहीं मानी या बी ने ये कंडीशन पूरी नहीं की तो ऑफर क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। बी ने ये कंडीशन जो कि ए ने रखी वो नहीं मानी या सर कंडीशन पूरी नहीं की तो ऑफर क्या हो जाएगी, सर ऑफर लैप्स हो जाएगी। ऑफर क्या हो जाएगी सर, ऑफर लैप्स हो जाएगी। उसके अलावा और कब कब ऑफर लैप्स होगी, पांचवा नंबर केस ये, सर ए ने ऑफर की बी को ए ने ऑफर की बी को कि मैं तुमसे सर व्हाइट हॉर्स खरीदना चाहता हूं। बी को बोला कि तुम व्हाइट हॉर्स खरीदना चाहता हूं और तुम मुझे 15 दिन के अंदर जवाब दे दो, 15 डेज के अंदर जवाब दो। अगर बी ने 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो ऑफर क्या हो जाएगी, लेप्स। अगर विद इन टाइम पीरियड जवाब नहीं दिया तो ऑफर क्या हो जाएगी, लेप्स। इसके अलावा सर छठा नंबर केस, अगर ए ने बी को की ऑफर कि मैं तुमसे व्हाइट हॉर्स खरीदना चाहता हूं, ठीक है, मैं तुमसे व्हाइट हॉर्स खरीदना चाहता हूं, बी को बोला तुम मुझे 15 दिन के अंदर जवाब दे दो। बी के एक्सेप्ट करने से पहले बी के जवाब देने से पहले ए ने ऑफर रिवोक कर ली खुद से, जो कि ऊपर बढ़ गया है। ए ने ऑफर रिवोक कर दी खुद से, ए ने ऑफर वापस ले ली खुद से, जब भी ऑफर रिवोक हो जाएगी। अगर ऑफरर ने खुद से एक्सेप्ट करने से पहले ऑफर रिवोक कर दी, जब भी ऑफर रिवोक हो जाएगी। ठीक है ना सर, ये सारी बातें तो हमें पता है, बिल्कुल बेटा पता है। अब बात ये कि बताना तो जरूरी है ना, पेपर के अंदर कैसे बात होगी, तो बताना तो जरूरी है। ठीक है सर, ये पांचवा नंबर एग्जांपल, अगर विद इन टाइम पीरियड आपने अगर ऑफर कबूल नहीं की सर तो क्या हो जाएगी, ऑफर रिवोक हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद सर बढ़े आगे। सर बढ़ू आगे, देख लिया। सर अब आखिरी केस सर आखिरी केस क्या है, सर आखिरी केस ये है, सातवीं नंबर बात, सर ए ने ऑफर की बी को कुछ भी ऑफर की, लेट सपोज ऑफर की मैं तुमसे 20 सीमेंट की बोरियां लेना चाहता हूं, ठीक है ना, और 100 रुपए की एक, 100 रुपए पर बैग। अब बी के
सर बी जब तक एक्सेप्ट करे, ए बेचारी की क्या हो गई, ए बेचारी की क्या होगी, डेथ। बी के एक्सेप्ट करने से पहले ए बेचारी की क्या होगी, डेथ। तो सर जब ऑफरर की डेथ हो जाए, जब ऑफरर की डेथ हो जाए, जब भी ऑफर क्या हो जाती है, लेप्स हो जाती है, ठीक है। जब भी ऑफर क्या हो जाती है, जब भी लेप्स हो जाती है। तो सर अब ये आप यहां से पढ़ेंगे, लेप्स ऑफ एन ऑफर, रिवोकेशन, ऑफर कब कब लेप्स होती है। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या होगा सर, आपका आपका सर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये जो मैंने बातें पढ़ाई, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद कल हम इंशाल्लाह करेंगे सर, कल हम, अल्लाह आपका भला करे, कल हम करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं।